फॉरगॉटन बॉलीवुड जेम्स के इस नए अंक में मैं जितेंद्र माथुर आप सभी का अभिवादन करता हूं और हमेशा की तरह एक भूली बिसरी हिंदी फिल्म का विश्लेषण प्रस्तुत कर इस भूली बिसरी फिल्म का नाम है सोने की चिड़िया। यह श्वेत श्याम फिल्म 1958 में प्रदर्शित हुई थी। आज से एक सदी पहले उर्दू की मशहूर लेखिका इस्मत चुगताई ने एक कहानी लिखी थी और करीब 25-30 साल बाद अपनी लिखी हुई उसी कहानी पर उन्होंने ये फिल्म बनाई। इस फिल्म का निर्देशन किया है शाहिद लतीफ ने और इसके मुख्य कलाकार हैं नूतन, बलराज साहनी और तलत महमूद। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, दूसरों को इस्तेमाल करने वाले और दूसरों के हाथों इस्तेमाल होने वाले। जो लोग दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं वे चालाक होते हैं, तिकड़मबाज होते हैं और दूसरों की जज्बात का फायदा उठाते हैं, उनका शोषण करते हैं। जबकि इस्तेमाल होने वाले लोग काबिल होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन भोले होते हैं, दूसरों पर एतवार करते हैं, इसलिए उनके हाथों उनका शोषण होता है, वे ठगे जाते हैं, छले जाते हैं। ऐसे ही लोगों को आज के ज़माने में इमोशनल फूल कहा जाता है। कितना खराब होता है जब कोई इंसान भीड़ में भी अकेला हो। कहने को बहुत से लोग उसके अपने बनकर उसके आसपास हों, लेकिन वे उसका भला चाहने वाले ना हों, बल्कि उसके तजुर्बे से, उसकी काबिलियत से, उसकी मेहनत से फायदा उठाने की फिराक में हो। ऐसे लोग अपने नहीं होते, जोंक होते हैं जो खून चूसते हैं। और वो इंसान, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, ऐसे लोगों के लिए एक सोने की चिड़िया बन जाता है, जिसके सोने के पंख उन्हें जिंदगी भर चाहिए और इसीलिए वे उसे अपने पिंजरे से आज़ाद नहीं होने देना चाहते। सोने की चिड़िया एक ऐसी ही अनाथ बेसहारा लड़की की कहानी कहती है। ये भूमिका नूतन ने निभाई है। उनके माता पिता मर चुके हैं और अब वे ऐसे रिश्तेदारों से घिरी हुई हैं जो बस उनका शोषण करना चाहते हैं, नौकरानी की तरह काम करवाते हैं, शारीरिक शोषण की भी मंशा रखते हैं। और एक दिन जब उन्हें उनकी गायन प्रतिभा का पता लगता है और उसके बलबूते पर वे उन्हें फिल्मों में काम दिलवा देते हैं, फिर उनकी फिल्मों से होने वाली कमाई उनके लिए पूरी जिंदगी आराम से गुजारने का जरिया बन जाती है। अब ये सोने की चिड़िया अपने पिंजरे से निकलकर कैसे भागे, कैसे वो इन लोगों से पीछा छुड़ाए जो कहने को तो अपने हैं लेकिन बेगानों से भी बदतर है। एक आम लड़की की तरह वो भी चाहती है कि कोई उसे प्रेम करने वाला पुरुष हो जिसके साथ वो अपना घर बसा सके, एक खुशनुमा जिंदगी गुजार सके। और उसे एक ऐसा पुरुष मिलता भी है। यह भूमिका तलत महमूद ने निभाई है। लेकिन जब वह उसके साथ सबसे दूर भाग जाने का और एक नई दुनिया बसाने का सोच रही है, तब उसके सामने उसकी असलियत आ जाती है कि वो भी औरों जैसा ही खुदगर्ज है, दगाबाज है, बातों का मीठा है, मगर दिल का सच्चा नहीं है। जिंदगी से निराश होकर वो खुदकुशी करने चल पड़ती है, लेकिन तभी किसी की आवाज़ उसके कदमों को रोक लेती है और वो पहुंचती है एक ऐसे इंसान के पास जो उसी की तरह सीधा सच्चा है, किसी का बुरा नहीं चाहता, सबका भला ही चाहता है। ये इंसान है बलराज साहनी, जो कि एक कवि हैं और फिल्मों के लिए भी गीत लिखते हैं। लेकिन वे फिल्मी दुनिया में जो कामगार हैं उन्हें शोषण से मुक्त कराना चाहते हैं। फिल्मी दुनिया में शोषण तकनीशियनों का, कामगारों का और कनिष्ठ कलाकारों का, यानी कि जूनियर आर्टिस्टों का, जो उस ज़माने में एक्स्ट्रा कहलाते थे, अब भी होता है, लेकिन अब कम है। पहले बहुत होता था। अब नूतन को अपना सच्चा साथी मिल जाता है, लेकिन अभी भी कहानी में कई मोड़ आने बाकी हैं, कई गलतफहमियां आनी बाकी हैं, जिनके गुजर जाने के बाद
आखिरकार ये सोने की चिड़िया अपने पिंजरे से आज़ाद हो जाती है और अपने साथी के साथ एक नए सफ़र पर निकल पड़ती है। फिल्म सुखांत है, देखकर अच्छा लगता है। ये फिल्म यथार्थपरक है। इस्मत आपा ने जिंदगी को बड़े नज़दीक से देखा था। शायद उन्होंने फिल्मी दुनिया को बड़े नज़दीक से देखा होगा, लेकिन चूंकि उनकी इस कहानी के लिखे जाने में और इस फिल्म के बनने में एक लंबा अंतराल है, इसलिए कुछ एक जगह पर यह फिल्म उस ज़माने की हकीकत के साथ नाता नहीं जोड़ पाती। क्योंकि जब तक यह फिल्म बनी तब तक पार्श्व गायन का ज़माना आ चुका था, यानी कि पर्दे पर कलाकार होठ हिलाते थे और गाना कोई और गाता था। जबकि कहानी में नूतन को ये बताया गया है कि उसके गाने के कारण ही उसे फिल्मों में नायिका का काम मिल जाता है। ऐसा केवल तब होता था जब मूक फिल्मों का ज़माना बस गया ही था और बोलती फिल्में बननी बस शुरू ही हुई थी। लेकिन इस कमी के बावजूद यह एक बेहतरीन फिल्म है, एक क्लासिक फिल्म है, जो न केवल फिल्मी दुनिया को बल्कि सारी दुनिया को, सारे ज़माने को असलियत की नज़र से देखती है। ये मैं बताती है कि दुनिया कितनी जालिम है, कितनी खुदगर्ज है, और अगर आप सीधे सच्चे हैं तो आपको इस दुनिया में कैसे जीना है, अपना बनकर खून चूसने वालों से कैसे बचना है। अगर आप खुशनसीब हैं तो सच्चा साथी मिल जाए और ज़िंदगी समझ जाए, नहीं तो खुद ही खुद को संभालिए। अकेलेपन को ही अपना सच्चा साथी समझिए। मगर आपको सोने की चिड़िया समझने वालों से दूर रहिए, उनसे बचिए, भाग जाइए उनसे दूर कहीं और। ऐसी जगह चलकर रहिए जहाँ ऐसे लोग ना हो। नूतन ने इस फिल्म में बड़ा अच्छा अभिनय किया है और बलराज साहनी तो अपने ज़माने में अभिनय का एक विद्यालय माने जाते थे। इन दोनों ने ही उम्र के अंतर के बावजूद कुछ फिल्में एक साथ की और यादगार की। सोने की चिड़िया उन्हीं में से एक है। इस फिल्म की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। ये फिल्म आदर्श और यथार्थ दोनों को रूबरू रखती है। ये बताती है कि आदर्श क्या है, लेकिन जिंदगी की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ती। इस फिल्म में तलत महमूद भी हैं, जो अपने ज़माने में बड़े मशहूर गायक हुआ करते थे। उनकी मखमली आवाज़ का जादू सबको मंत्रमुग्ध कर देता था। उन्होंने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया और एक अभिनेता के रूप में ये उनकी आखिरी फिल्म थी। उन्होंने और बाकी कलाकारों ने भी ठीक ठाक काम किया है, लेकिन मुख्य रूप से यह नायिका प्रधान फिल्म है, जो कि शीर्षक के अनुरूप ही सोने की चिड़िया है। फिल्म शुरू से अंत तक रोचक है। देखने वालों की हमदर्दी नायिका के साथ जुड़ जाती है और अंत में जब नायिका को एक खुशनुमा जिंदगी मिल जाती है, सच्चा हमसफर मिल जाता है, तो दर्शकों को भी एक अजीब सी खुशी अपने अंदर महसूस होती है। फिल्म का गीत संगीत अत्यंत सबल है। साहिर, मजरूह और कैफी के लिखे हुए गीतों को ओपी नैयर ने मधुर धुनों में ढाला है। मोहम्मद रफ़ी का गीत रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, एक अत्यंत प्रेरणादायक गीत है जो पिछले करीब 6.5 दशक से हम हिंदुस्तानियों को प्रेरणा देता आ रहा है। आशा भोसले और तलत महमूद का गाया हुआ युगल गीत भी है। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी ये बता दे कि तुझे प्यार करें या न करें, ये भी बहुत अच्छा बन पड़ा है। अन्य गीत भी बहुत अच्छे हैं। फिल्म तकनीकी दृष्टि से अच्छी है। श्वेत श्याम फिल्म है, फिर भी छायांकन प्रशंसनीय है। अधिक लंबी भी नहीं है और अनावश्यक प्रसंगों से बचा गया है। कहानी की आत्मा को दिग्दर्शक ने फिल्म पर ज्यों का त्यों उतार दिया है और नायिका की पीड़ा का दर्शकों को पूरा पूरा एहसास होता है। इस क्लासिक फिल्म को, इस यादगार फिल्म को, जो कि यादगार होने के बावजूद
आज एक भूली बिसरी फिल्म बनकर रह गई है। 5 में से पूरे 5 स्टार की रेटिंग देता हूँ और उन सभी को रिकमेंड करता हूँ जो कि सार्थक सिनेमा देखना पसंद करते हैं और जो साहित्य से भी लगाव रखते हैं। अच्छे सिनेमा को देखने वालों के लिए है यह फिल्म।